मनुष्य होते हैं। इनका भी जन्म होता है और इनकी मृत्यु भी, किंतु इनका जीवन निस्वार्थ है, स्थिर है, धैर्यवान है। अनंत समाप्तिभ्यम, उस वृक्ष से एकाकार हो जाओ कन्या। और जब लगे कि तुम एकाकार हो गई हो तो अपने स्थिरता को भंग किए बिना अपने नेत्र बंद कर दो। माने तो अब इस शासन को सफलतापूर्वक कर लिया है ना पिताजी? पार्वती अब स्थिर है और इस आसन में सुखी है। इस वृक्ष आसन को करने वाले साधकों को वही स्थिरता, वही सुखानुभूति होगी जो इस समय पार्वती को हो रही है। आओगे नहीं, पार्वती के अगले चरण की प्रक्रिया को आरंभ करते हैं। मैंने कहा ना, मुझे तुम में से किसी से कोई बात नहीं करनी। जाओ, जाकर अपने राजा को बुलाओ। जाओ। जलंधर! नहीं वृतासुर, शांत रहो। जलंधर! रुक जाओ वृत्तासुर। मैं हूं जलंधर। वृत्रासुर। मुझे तो ये जानकारी दी गई थी कि तुम एक बहुत बड़े शक्तिशाली असुर हो, किंतु तुम्हें देख के ऐसा प्रतीत नहीं होता। तो स्वयं ही अनुभव कर लीजिए असुर राज। मुझे इसकी चुनौती स्वीकार करनी ही होगी। कन्या, अब तुम अपने नेत्र खोल सकती हो। गुरुजी, क्या हम यह आसन सफलतापूर्वक? आओ मेरे साथ कन्या। गुरुजी, क्या अब इन्हें इस पर्वत से एकाकार होना पड़ेगा? हाँ, किंतु उससे पूर्व कुछ तैयारियां आवश्यक हैं। कैसे?
कैसी तैयारियां गुरुजी? आओ। आज पहली बार अपनी समस्त शक्तियों का उपयोग करने का अवसर मिला है। मैंने कहा था ना तुमसे, तुम इतने भी शक्तिशाली नहीं हो। कहो असुरराज, क्या अब भी तुम्हें मेरी शक्तियों पर कोई संदेह है? मैंने ब्रह्मदेव से वरदान लिया है, लौह, लकड़ी, मिट्टी, पाषाण, सूखे अथवा गीले पदार्थों से बना कोई भी शस्त्र मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकता। मेरी मृत्यु ना दिन में हो सकती है और ना ही रात में। मुझे तुम्हारे जैसे शक्तिशाली असुर की ही प्रतीक्षा थी। मैं तुम्हें अपनी सेना में सम्मिलित करता, किंतु वृत्तासुर किसी और के लिए युद्ध नहीं करता असुरराज। कि तुम मेरे लिए लड़ो, मेरे साथ लड़ो, केवल अपने लिए, क्योंकि तुम्हारा और मेरा शत्रु एक ही है, इंद्र। और अपने भाई के हत्यारे पे आक्रमण है। तुम्हें सेना का नेतृत्व करने की प्रसन्नता नहीं होगी?
स्वागत है। एक ही अकेला जलंधर कम था, जब ये दूसरा वृत्रासुर आतुर है प्रतिशोध के लिए। इस समस्या के स्रोत आप ही हैं देवराज। यदि आपने जलंधर की माता एवं तृष्णा का वध न किया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। देवगुरु, देवराज बनने से कहीं अधिक कठिन है देवराज बने रहना। किन किन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है मुझे। अरे ब्रह्मदेव ने उसे ऐसा वरदान दिया ही क्यों? अब कहां से लाऊं अस्त्र से मारने के लिए? किंतु गुरुजी, हमें तो लगा था कि हमें इस पर्वत से एकाकार होना पड़ेगा। किंतु उससे पूर्व तुम्हें इस कमल से कुछ सीखना है। कमल से हम क्या सीख सकते हैं गुरुजी? विपरीत परिस्थितियों से भी ऊर्जा प्राप्त करके, किंतु उनसे प्रभावित ना होते हुए भी अपने आप को समृद्ध करना, संचालित करना और ऊर्ध्व की ओर उठना। अनेक पंखुड़ियों से युक्त होकर एकात्मता। कमल से सीखने को तो बहुत कुछ है कन्या, किंतु निर्भर करता है कि तुम क्या क्या सीखने योग्य हो। ऐसे प्रणाम करो कन्या। नेत्र बंद करो कन्या और पर्वत से एकाकार हो जाओ। तुम्हारी हत्या करने में एक क्षण का भी संकोच नहीं करेंगे, इसलिए तुम भी उन्हें अवश्य बताना
कि तुम सब उनसे कितनी घृणा करते हो। देवता कायर होते, उनसे युद्ध करते समय सामने से होने वाले आक्रमण से अधिक पीछे से होने वाले आक्रमण के प्रति सचेत रहना होगा। आपके लिए औषधि वैद्य का सबसे बड़ा धर्म है, अपने रोगी का उपचार। भले ही वो उस रोगी के विचारों से सहमत ना हो, ये असुरों के प्रति मेरा दायित्व है कि युद्ध शुरू होने से पहले उनके राजा संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए। धर्म, असुरों के प्रति दायित्व, ये बातें उनके मुख पर शोभा नहीं देती जो स्वयं देवताओं की पूजा करते आ रहे हैं। तुम्हारे इन बातों से वही प्रभावित होंगे जो तुम्हारे सत्य से अनभिज्ञ हो। तुम्हारा यहां आना मेरा और मेरी सेना का अपमान है, विश्वासघात है यह हमारे साथ। जाओ जाके अपने देवताओं की पूजा करो, क्योंकि कुछ समय के पश्चात ना ही तुम्हारे ये देवता रहेंगे और ना ही इनकी ये मूर्तियां। पिताजी कहते हैं किसी से इतना भी घृणा ना करें कि स्वयं आप उनके जैसे ही बन जाएं। यदि आपको मेरे विचार से इतनी ही आपत्ति है तो आप देवताओं से भिन्न कैसे? जो आप मेरे साथ कर रहे हैं, आपके अनुसार युगों युगों से देवता भी असुरों के साथ वही करते आ रहे हैं। किसकी पूजा करनी चाहिए, किस पर विश्वास करना चाहिए, कौन श्रेष्ठ है, किसके प्रति निष्ठा होनी चाहिए, किसके प्रति नहीं होनी चाहिए, क्या आप मेरे विचारों की स्वतंत्रता को छीन नहीं रहे? दोबारा कभी मेरे निष्ठा पर संदेह हो तो अवश्य सोचिएगा। यदि मुझे देवताओं का ही पक्ष लेना होता, असुरों का अपमान करना होता और असुरों के साथ विश्वासघात करना होता, तो आज आप जीवित नहीं होते। मुझे तो आज तक ऐसा कोई देवता नहीं मिला जिसने असुरों के साथ विश्वासघात नहीं किया। जिस दिन तुम्हारा यह आराध्य तुम्हारा अटूट विश्वास भंग करेगा, उस दिन आना मेरे पास। विश्वास ना तो किसी परीक्षा पर आश्रित है और ना ही किसी परिणाम पर निर्भर है असुरराज। विश्वास तो केवल विश्वास होता है, कभी करके देखिएगा। इसे भी ले जाओ।
एकांत। विवाह, परिवार की स्थापना, परिश्रम, प्रत्येक कार्य के लिए एक आयु तक पहुंचना अनिवार्य होता है, किंतु अपनी मां की हत्या देखने के लिए कोई भी आयु उपयुक्त नहीं होती। और मैं तो केवल 8 वर्ष का बालक था। मुझे तो अभी अपनी मां के वात्सल्य की अनुभूति भी पूर्ण रूप से नहीं हुई थी। देवता मेरी हत्या करना चाहते थे, किंतु मुझे नहीं मार सके तो मेरी निर्दोष मां की हत्या करती। उन देवताओं की क्रूरता को दंडित करने का समय आ गया है। इसीलिए मैं कल युद्ध की घोषणा करने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि जब मैं असुरों की सेना का नेतृत्व करूं तो तुम मेरे पास हो। इस युद्ध में मैं तुम्हें अपना सहचरी बनाना चाहता हूं। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। पिताजी, आप इतने समय पश्चात आए हैं तो यही रहेंगे ना मेरे साथ? गणेश। गणेश नहीं, बाल योगी गुणेश। अच्छा तो बाल योगी गुणेश, मैं लौट अवश्य आया। किंतु अब वही होगा जो पिताजी का आदेश हो। पिताजी, अब भैया भी यही रहेंगे ना मेरे साथ? नहीं पुत्र, अभी कार्तिकेय को एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करना है। कार्तिकेय, असुरों और देवताओं के बीच इस युद्ध में तुम जैसा एक योग्य सेनापति ही मेरे दिए हुए कार्य को पूरा कर सकता है। ये मेरा सौभाग्य है पिताजी, और मैं आपको निराश ना करूं, इसका मैं हर संभव प्रयास करूंगा। जाओ पुत्र, युद्ध की तैयारी आरंभ करो। समय आने पर मैं तुम्हें तुम्हारा उद्देश्य अवश्य बताऊंगा। जी पिताजी। पिताजी, क्या युद्ध आरंभ होने से पूर्व मैं मां के दर्शन ले सकता हूं?
मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम। हम आपसे पहले भी मिल चुके हैं। हाँ, आप ही ने हमारी परीक्षा ली थी। हमारी सहायता करनी चाहिए थी, है ना? कौन है आप? मेरा नाम कार्तिकेय है माता। हम पार्वती हैं। क्या आपको हमारे गुरुजी ने पुनः हमारी परीक्षा लेने हेतु भेजा है? आपकी ममता कितनी सहजता से मेरे घाव भर दिया करती थी माँ, और मैं आपको आपकी पीड़ा से मुक्त कराने हेतु कुछ भी नहीं कर पा रहा। ये मेरा दुर्भाग्य है माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। कहाँ खो गए कार्तिकेय? क्या हमारे गुरुजी ने आपको पुनः हमारी परीक्षा लेने हेतु भेजा है? नहीं माता, मुझे यहाँ पर गुरुजी ने नहीं भेजा। मैं तो यहाँ से होता हुआ अपनी माँ से मिलने जा रहा था। बहुत समय हुआ उनसे मिले। और अभी तो लंबी यात्रा भी शेष है। और तब मैंने आपको देखा और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि आप भी मेरी मां स्वरूप ही है। और जब तक मैं अपनी मां के दर्शन नहीं पा लेता, तब मैंने सोचा कि आप ही से आशीर्वाद ले लूं। मैं बस इसी कारणवश यहां पर रुका था। खुश रहो। हमें विश्वास है तुम्हें तुम्हारी माँ अवश्य मिल जाएंगी। इच्छा तो मेरी भी यही है माता। स्वामी, कितने कल्पों से देख रही हूँ, एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब आपने प्रातः इन पौधों को जल न दिया हो। इनमें से कुछ है जिनका रोपण मैंने ही किया है, और कुछ है जिन्होंने स्वयं यहाँ रोपित होने का निर्णय लिया मेरी शरण में। तब इनके पोषण का दायित्व मेरा ही हुआ ना। और आप नहीं जानती, प्रातः ये हमारी प्रतीक्षा करते हैं, इसलिए मेरी अनुपस्थिति में इनके पोषण का दायित्व आपका बनता है। इनके साथ समय व्यतीत करोगी तो ये आपको मेरे और इनके संबंधों की कथा सुनाएंगे। इनसे मेरी सुगंध आएगी। इनके जीवन में मैं सदैव जीवित रहूंगा। किसी दिन मैं यदि नहीं रहा। नहीं स्वामी, ऐसा मत कहिए। वैसे भी रात के दुस्वप्न थे, मेरा मन व्याकुल सा हो रहा है। और अब आप ठीक है, नहीं करूंगा। लेकिन दुस्वप्न क्या था ये तो बताइए।
मैं नहीं बता सकती। स्वामी, मुझे महादेव के दर्शन पाने की इच्छा हो रही है, उनका आशीर्वाद देने की इच्छा हो रही है, तभी मेरा मन शांत होगा। गुरुजी, आपके निर्देश अनुसार हम प्रकृति से एकाकार होने में सफल हुए। आरंभ में हमें अपनी योग्यता पे संदेह था, किंतु आपके मार्गदर्शन में हमें ये आत्मविश्वास हो रहा है कि हम शीघ्र ही अपने उद्देश्य में सफल होंगे। गुरुजी, क्या हम आपसे एक निवेदन कर सकते हैं? ये बालक, जो कि आपका शिष्य भी है, अपनी मां से दूर है। क्या आप इसे इसकी मां से मिलवा सकते हैं? मैं इसे इसकी मां से मिलवाने का हर संभव प्रयास कर रहा हूं। प्रभु, कैसा मार्मिक क्षण है ये महादेव और उनके परिवार के लिए। गणेश एवं कार्तिकेय के लिए ये कितना कठिन है, इसका मात्र अनुमान ही लगाया जा सकता है। इस परिस्थिति में भी महादेव, गणेश, कार्तिकेय संसार के प्रति अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हट रहे। योग में आसन, मुद्रा, बंध का एक बहुत बड़ा महत्व है। इनमें निपुणता प्राप्त करने के पश्चात ही योगी अपनी सिद्धियों की दिशा में सहजता से अग्रसर हो जाता है। अब जिस आसन से मैं तुम्हें अवगत कराने जा रहा हूं, वो योगिक क्रिया में तुम्हें दत्तचित करने में सहायता करेंगे। एक स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है कन्या। एक योगी के लिए अति आवश्यक है कि वो शारीरिक, मानसिक और हर प्रकार से आरोग्य। शंखनाद सिंह, युद्ध आरंभ करो जलंधर। जलंधर महाराज की जय! जलंधर महाराज की जय! देवराज इंद्र की जय! देवराज इंद्र की जय! देवराज इंद्र की जय! जलंधर महाराज की जय! जी आचार्य। इस युद्ध में मैं तुम्हें अपना सहचरी बनाना चाहता हूं। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। क्या हुआ शुक्राचार्य? युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं के समक्ष असुर राज के आत्मविश्वास में अस्थिरता अच्छी बात नहीं है। क्या हुआ जलंधर? क्या मन में कोई संशय है?
इतना विलंब क्यों? जलंधर, शंख बजाओ। देखो, समस्त असुर तुम्हारी ओर देख रहे हैं। क्या किसी की प्रतीक्षा है तुम्हें? प्रणाम प्रभु। आपने पार्वती और गणेश का ध्यान रखा, उनकी सेवा की। आप और ऋषि दधीची इस लीला में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुझे तो अनुग्रह प्रकट करने का भी अवसर नहीं मिला। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? भगवान की सेवा करना ही भक्तों का सौभाग्य है। कौन कहता है कि केवल भक्तों को ही भगवान से कुछ चाहिए होता है? भक्तों की श्रद्धा शक्ति बन के ईश्वर के ऐश्वर्य में वृद्धि करती है। भक्तों का विश्वास ही तो ईश्वर को परिभाषित करता है। भक्तों की भक्ति के बिना भगवान की मूर्ति भी पाषाण है। बारंबार मुझे आप दोनों की सहायता की आवश्यकता पड़ती रही है। पहले आपने सती को मुझ तक पहुंचाने का मार्ग दिखाया और अब पार्वती की विस्मृति दूर करने में और उसे मुझसे पुनः मिलाने में आप दोनों अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। क्षमा करें प्रभु, मैं जानती हूँ आपके समक्ष संसार की बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं पहले ही प्रतीक्षारत हैं, किंतु प्रत्येक व्यक्ति को अपनी चिंता ही सबसे महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। इसलिए प्रभु, मैं आपके पास अपनी व्याकुलता का समाधान पाने आई हूँ। न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है प्रभु, जैसे कुछ होने वाला हो। अनर्थकारी, हाँ प्रभु, अनर्थकारी। क्योंकि प्रभु, मैं जानती हूँ संसार में किसी भी अनर्थ को होने से केवल आप ही रोक सकते हैं।
आप त्रिकालदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं। आपसे क्या छुपा है प्रभु? आप केवल मुझे आश्वस्त कर दीजिए कि मेरा भय, मेरी शंकाएं निराधार हैं। सुवर्चा, क्या आपको मुझ पे विश्वास है? प्रभु, हम दोनों के लिए विश्वास का दूसरा नाम ही महादेव है। क्या आप मानती हैं कि मुझसे ही सबकी उत्पत्ति हुई है? मुझ में ही निवास है और सब मुझ में ही लय होते हैं। जो कुछ भी है वो मुझ में ही है, और जब कुछ नहीं भी रहेगा तो भी मैं रहूंगा। जो आज हमें अनर्थकारी लगता भविष्य में वही पश्च दृष्टि से संसार का संतुलन बनाए रखने के अनिवार्य प्रतीत होगा। यही व्याकुलता, यही भय, यही संशय, ये सब संतोष व सुखानुभूति में परिवर्तित हो जाएगा। जीवन कई बार हमारे समक्ष विकल्प प्रस्तुत करता है। हम उन विकल्पों से क्या चुनते हैं, क्या नहीं, इससे हमारा चरित्र और हमारा व्यक्तित्व प्रत्यक्ष होता है। और यही चुनाव महान और साधारण का सीमांकन करता है। और ऐसे एक महान महापुरुष की आप अर्धांगिनी है, जिनका स्मरण इस समस्त संसार को अनंत काल तक रहेगा। मेरे प्रति इनकी भक्ति समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर समस्त संसार को प्रेरित करती रहे। सुवर्चा, यदि आपको मुझ पर पूर्ण विश्वास है तो भय का त्याग करना होगा। मुझे आप पर संपूर्ण विश्वास। मेरा भय निराधार है। आपके संरक्षण में कुछ अनर्थ हो ही नहीं सकता। प्रभु, जो होगा वो आपकी इच्छा से होगा, और आपकी इच्छा अपने भक्तों के प्रति सदैव कल्याणकारी ही होती है।